हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इंग्लिश में 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये 3 तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इंग्लिश के हर सेंटेंस यानी जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, हर वो सेंटेंस में इन तीनों में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर काम में आता है। ये 3 स्ट्रक्चर्स आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का। और थर्ड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अब ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इन 3 स्ट्रक्चर्स में 5 एलिमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि 5 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों के बारे में जान जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी और ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी, यानी आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो पहला एलिमेंट था। आज हम दूसरा एलिमेंट यानी वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप में से किसी ने पहले वाला लेक्चर यानी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब से रिलेटेड। देखिए, जब मैं बात करता हूँ वर्ब्स की, तो वर्ब्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा होता है मेन वर्ब्स। देखिए, हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, ये 2 तरह के वर्ब्स होते हैं जो कि इंग्लिश में यूज होते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को हम पूरे लैंग्वेज में थ्रू आउट, आगे हम जो भी लेक्चर्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसे और अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। अभी इजी करने के लिए, यूजेज इजी बनाने के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब को HV लिखूंगा और मेन वर्ब को MV लिखूंगा। यानी जब भी अगर मैं कहीं HV लिख रहा हूं तो उसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब और MV लिख रहा हूं उसका मतलब है मेन वर्ब। ये नोटेशंस हैं जो यूज होते हैं। अब यहां पे ये दोनों हैं हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। अब देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, देखिए जैसा आपको नाम से पता लग रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब का मतलब है मदद करने वाले। हेल्प करना मतलब मदद करना, हेल्पिंग वर्ब मतलब मदद करने वाले वर्ब। अब ये किसकी मदद करेंगे? ये मदद करेंगे मेन वर्ब्स की, क्योंकि मेन वर्ब्स हमारे जो मेन है यानी मेन हीरो है एक तरह से मेन वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स के अंदर आपको ये चीज समझनी है कि मेन वर्ब की एक सबसे आसान डेफिनेशन आप अपने दिमाग में रखेंगे, जो कि है मेन वर्ब्स एक्शन होते हैं, जो एक्शन हमारा सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। पिछली क्लास में हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अब यहां पे जो मेन वर्ब है, वो मेन वर्ब बेसिकली आपके सब्जेक्ट को एक्शन प्रोवाइड करता है, यानी जो काम आप करते हैं। इसकी एक आसान डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं। हिंदी में डेफिनेशन ये होगी कि जो भी चीजें, हर वो चीज जो आप करते हैं उसे हम वर्ब्स कहते हैं, मेन वर्ब्स कहते हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा चलना। अब चलने को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? वॉकिंग, वॉक जो है हमारा वर्ब होता है, यानी मेन वर्ब होता है। इसी तरह से आप जो भी एक्शन आप करते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप यू आर स्टडिंग, तो स्टडी करना क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो ऐसे ही हर वो एक्शन, जो भी चीजें आप करते हैं वो क्या होती है? मेन वर्ब्स होते हैं। अब देखिए, मैंने आपको नाउन्स के बारे में एक डिस्कशन मैंने आपको किया था, नाउन की डेफिनेशन बताई थी। नाउन की सबसे इजी डेफिनेशन ये है, हर वो चीज जो दिखती है वो क्या होती है? नाउन होती है। और हर वो चीज जो हम करते हैं वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो ये है डेफिनेशन मेन वर्ब की। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है। अब यहां पे इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझते हैं कि कितने तरीके के मेन वर्ब्स होते हैं और कितने तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिससे हमें एक बार अगर हम क्लासिफाई कर पाएं, एक बार हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से लैंग्वेज समझ में आएगी। मेन वर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो मेन वर्ब्स 4 फॉर्म्स के होते हैं, V1, V2, V3 और V4। यानी अगर मैं मेन वर्ब्स की बात करूं तो मेन वर्ब के 4 फॉर्म के वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेना चाहता हूं। 3 वर्ब्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला है वॉक, दूसरा है टॉक और तीसरा है ईट।
ये तीन जो वर्ड्स हैं इनका मतलब है वॉक का मतलब चलना, टॉक का मतलब बात करना और ईट का मतलब खाना। अब अगर इन तीन वर्ब्स की मैं बात करूं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सब चीजें आप करते हैं, वॉक चलना एक एक्शन है आप करते हैं, टॉक बात करना ये भी एक्शन है तो ये भी एक मेन वर्ब है, ईट खाना ये भी एक्शन है आप करते हैं तो ईट भी क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब अगर इस मेन वर्ब की मैं बात करूं, इन तीन मेन वर्ब की बात करूं तो इन हर एक वर्ब के चार फॉर्म्स होते हैं। जैसे अगर मैं वॉक की बात करूं तो वॉक का सेकंड फॉर्म होगा वॉक्ड, वॉक का थर्ड फॉर्म भी होगा वॉक्ड और वॉक का फोर्थ फॉर्म होगा वॉकिंग। यानी कि मैं कहूं कि वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड और वॉकिंग ये चार फॉर्म्स हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो वॉक, सेकंड फॉर्म की बात करूं तो वॉक्ड, थर्ड फॉर्म की बात करूं तो वॉक्ड और फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो वॉकिंग। इसी तरह से अगर हम बात करें टॉक की तो टॉक का सेकंड फॉर्म टॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड और फोर्थ फॉर्म टॉकिंग। देखिए यहां पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि जब हम चार फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो ये चारों के चारों फॉर्म्स कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं ईट की तो ईट का सेकंड फॉर्म होगा एट, थर्ड फॉर्म होगा ईटन और फोर्थ फॉर्म होगा ईटिंग। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मेन वर्ब्स के चार फॉर्म्स के होते हैं। इसी तरह हर मेन वर्ब, हर वो फॉर्म, हर वो चीज जो एक्शन होती है, यानी हर वो मेन वर्ब जो एग्जिस्ट करते हैं, जो भी एक्शंस आप करते हैं, हर उस चीज का चार फॉर्म्स यानी हर उस मेन वर्ब के चार फॉर्म्स होते हैं। सेकंड जो है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब्स की तो हेल्पिंग वर्ब जो हैं उनके भी चार ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला ग्रुप डू ग्रुप, सेकंड ग्रुप हैज ग्रुप, थर्ड ग्रुप आईएनजी ग्रुप और फोर्थ ग्रुप जिसे हम बोलते हैं मॉडल्स। अब एक चीज आपको यहां समझनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए जब मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब की तो चार ग्रुप्स आपके सामने हैं, डू ग्रुप, हैज ग्रुप, आईएनजी ग्रुप और मॉडल्स। इनमें से तीन ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक जो है मॉडल्स, आपने सुना होगा जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। इसके बारे में जो मॉडल्स है उसके बारे में मैंने पूरा एक लेक्चर प्रिपेयर किया है, आगे वो मैं आपको दूंगा और आप मॉडल्स में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम बात करते हैं इन तीन ग्रुप्स की, डू ग्रुप, हैज ग्रुप और आईएनजी ग्रुप। अगर मैं बात करूं डू ग्रुप की तो डू ग्रुप में अगर मैं बात करूं डू ग्रुप की तो डू ग्रुप में तीन वर्ब्स हैं, डू, डज और डिड। इसी तरह अगर मैं बात करूं हैज ग्रुप की तो हैज ग्रुप में भी आपको तीन वर्ब्स देखने को मिलते हैं, हैज, हैव और हैड। और अगर मैं बात करूं आईएनजी ग्रुप की तो आईएनजी ग्रुप में आपको 5 वर्ब्स मिलेंगे, इज, एम, आर, वॉज और वर। अब देखिए गाइज, मैं जानता हूं कि आप सब सोच रहे होंगे कि ये बहुत इजी वर्ब्स हैं और इनका बहुत यूज बहुत कॉमन है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये जो वर्ब्स हैं हम जब भी हम सेंटेंस बनाने की बात करते हैं या फिर अगर हम इंग्लिश को फ्लुएंटली और करेक्टली बोलने की बात करते हैं तो प्रॉब्लम मेन वर्ब से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स क्रिएट करते हैं। यानी कि जब मैं बात करता हूं इन हेल्पिंग वर्ब्स की, हमें ये तो पता होता है, अगर आपको बोलना, मान लीजिए इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं खाना खा रहा हूं। अब अगर आपको बोलना है मैं खाना खा रहा हूं तो हम इतना तो समझते हैं कि यहां पे खाना कौन खा रहा है, मैं, यानी आई, तो आई आपका आ गया। उसके बाद आपने बोला कि खाना खाना, खाना खाना एक एक्शन है जिसे मैंने बोला ईट, तो आपने कहा मैंने खाना, ईट।